बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। बादल कहां कहां बरसे, ज़राई दुनिया में इनकलाब, बड़ी जमातें मुत्तफिक, हैरी की शादी, और रोबोट्स का ऐलान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। रात गए कभी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई। नॉर्थ नाज़माबाद के लिए चौरंगी 5 स्टार के अतराफ तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची आयशा मंजिल फेडरल एरिया के अतराफ भी हल्की बारिश हुई। नाज़माबाद बफर जोन नागन चौरंगी हैदरी सोहराब गोद गुलजार हिजरी अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी तेज़ बारिश हुई। अपडेट करें मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि कराची में हल्की बारिश हुई, कहीं और तेज़ बारिश भी हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ नाज़माबाद के लिए चौरंगी 5 स्टार के अतराफ तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची आयशा मंजिल फेडरल एरिया के अतराफ भी हल्की बारिश हुई है। नाज़माबाद बफर जोन नागन चौरंगी हैदरी सोहराब गोड गुलजार हिजरी अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी तेज़ बारिश हुई। तो आपको मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में बरसात, सिंध भर में मानसून की एंट्री। कराची में रात गए भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। सुबह के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। पंजाब के शहरों लाहौर और कसूर में भी बाराने रहमत जमकर बरसा। बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए और बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। सिंध में भी सावन की झड़ी लग गई। हैदराबाद, सजावल, जामशोरो, ठट्ठा, मकली, घारो, मिट्टी और थरपारकर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची में चंद मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। शहर कायद में शदीद हब्स बरकरार। शहरियों को बाराने रहमत का इंतजार। शहर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। चित्राल में लवारी टनल के नीचे वादी अशरीत के मुकाम पर बरसाती नाले में शदीद तूफानी। शंदोर आने वाले मुतादिद सयाह फंस गए। सूरत हाल में चित्राल से पेशावर जाने और पेशावर से चित्राल आने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों में महसूर हो चुके हैं। इसलिए इंतजामिया और मुतालिका इदारों का कुछ अता पता नहीं। मुकामी लोगों की मुसाफिरों के साथ मिलकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के शोबा ज़राअत में इनकलाब का मिशन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लाइन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। सिस्टम से ज़राअत के फ़रोग़, बरामदात में इजाफा, फूड सिक्योरिटी और दरामदात में भी कमी आएगी और गैर काश्तशुदा करोड़ों एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा सकेगी। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई दुनिया में इनकलाब। वज़ीर आज़म का लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। आर्मी चीफ की भी इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में शिरकत। सिस्टम का मकसद ज़राअत को फरोग देना है, फूड सिक्योरिटी और बरामदात को बढ़ाना है। दरामदात कम करके कौमी खजाने पर बोझ को घटाना है। एलामिया के मुताबिक करोड़ों एकड़ गैर काश्तशुदा अराजी जेर काश्त लाई जाएगी। लिम्स के तहत ज़राई पैदावार में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। आलमी इदारा बता चुका है कि 36.9% पाकिस्तानी गिजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और 18.9% लोग शदीद गिजाई बहरान का शिकार हैं। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के साथ शराकत दारी भी की जा रही है। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। जदीद आपाशी की टेक्निक्स जैसा कि मॉड्यूलर ड्रिप आपाशी, स्प्रिंकलर आपाशी और महवर आपाशी का जदीद आपाशी भी अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे की हिमायत कर दी। हमाद अजहर कहते हैं मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। IMF वफ़द ने ज़मान पाक लाहौर में चेयरमैन PTI से मुआहदे की हिमायत के लिए मुलाकात की थी।
तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहदे की पासदारी करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हमाद अजहर ने ट्वीट पर लिखा, मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, इंतखाबात से पहले और नई हुकूमत के क़याम तक बैरूनी मालियाती और ठोस पॉलिसियों को एंकर करके माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का खैर मकदम करते हैं। IMF का वफ्द चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात करने जमान पार्क पहुँचा, जहाँ चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही। पीटीआई से पहले IMF के वफ्द ने पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम से भी मुलाकात की। नए सपोर्ट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तफसीलात फराहम कर दी। रवा माली साल $8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने का इम्कान। चीन $3.5 अरब फराहम करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब की फाइनेंसिंग फराहम करेगा। $2 अरब की रकम रोल ओवर की जाएगी। चीनी कमर्शियल बैंक $1.5 अरब रीशेड्यूल करेंगे। सऊदी अरब $2 अरब, UAE $1 अरब फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक $50 करोड़ की फाइनेंसिंग फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को 1 साल से मुश्किलात का सामना है। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायजा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है। रिपोर्ट मुआशी बदहाली की वजूहात सामने ले आई है और रिपोर्ट के मुताबिक नक्साजगार बैरूनी माहौल से मुआशी अदम तवाज़ुन में मज़ीद शिद्दत आ गई है। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए हैं। माली खसारे, महंगाई, मगरबी दुनिया की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से मनफी असरात मुरतब हुए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अदम तवाज़ुन में कमी के लिए स्टेट बैंक हुकूमत ने कई पॉलिसी इक़दाम किए हैं और माली साल के इख्तिताम के करीब करंट अकाउंट खसारा बेहतर हो गया है। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का तनासुब कम होकर 7.3% बाकी रह गया। तंदूर पर रोटियां लगाने से लेक्चरर तक का सफ़र। लैपटॉप तकसीम की तकरीब में मुश्किलात और मुसलसल जद्दोजहद के बाद कामयाब होने वाले नौजवान मोहसिन ने अपनी कहानी सुना दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नौजवान को शाबाश दी। मोहसिन की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बान में। 18 घंटे काम किया करता था। एक भाई के साथ तंदूर पे रोटियां लगाने का काम शुरू कर दिया। KMU कॉलेज की बैक साइड में मैं काम किया करता था बतौर मजदूर के तौर पर काम करना, और वहाँ से उठकर आज KMU कॉलेज में मैं तालीम और इल्म के शोबे से मुंसलिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहाता अदालत से गिरफ्तारी गैर आइनी गैर कानूनी करार और सुप्रीम कोर्ट ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि अदालती अहाते से गिरफ्तारी अदालतों के तकद्दुस और वक़ाअत पर समझौता नहीं किया जा सकता। लोग अदालतों से इसलिए रुजू करते हैं ताकि उन्हें महफूज माहौल मुयस्सर आ सके। अदालती माहौल में खलल से इंसाफ की फराहमी मुतासिर होती है। 3 रुकनी बेंच के फैसले में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी शामिल है। एडिशनल नोट में कहा गया है कि मैं पैराग्राफ नंबर 11 से 24 तक के फैसले से मुत्तफिक हूँ। मैं अलग से तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल अलग नोट तहरीर करूंगा। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। बैंकिंग कोर्ट ने PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांसैक्शंस केस में दरखास्त जमानत पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बैंकिंग कोर्ट के मुतालिका जज की रुख्सत के बायस ड्यूटी जज ने समाअत की। FIA की जानिब से कल भी रिकॉर्ड पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। अलग ग्रुप नहीं बना रहे हैं। चेयरमैन PTI से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने PTI से अलहदगी से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। PTI के सामने पेश होने के बाद गुफ्तगू करते हुए 9 मई के वाक़यात में हमारा कोई किरदार नहीं, तफ्तीश के नुकात को मीडिया पर लाना मुनासिब नहीं। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी जान लीजिए। मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं हुई। जो ये अफवाहें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। मेरे 3 केसेस थे, उनमें मेरी पेशी थी, वो भुगताई। लेकिन कल रात 3 नए केसेस में मुझे शामिल कर लिया गया और वहाँ से प्री अरेस्ट बेल हासिल की है। तो अब मेरी इस अदालत में 6 केसेस हो गए हैं। मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, कोई ऐसा जवाब नहीं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। की अगर आप उस वक्त नहीं कर रहे हो जमहूरी अंदाज में, क्योंकि अपोजिशन में बैठना भी जमहूरियत का हिस्सा है, हुकूमत में बैठने का भी जमहूरी हिस्सा है। केयरटेकर हुकूमत ने तो आना ही आना है। अगर 13 अगस्त को असेंबलियां खुद अगर खत्म हो जाती हैं उनका, तो 7 दिन के अंदर इलेक्शन होंगी। अगर 13 अगस्त से पहले हुकूमत जो है वो असेंबली डिसॉल्व करती है,
तो फिर इलेक्शन नवंबर में होंगे। जी। अब ये सूरत तो आईनी तौर पर यही मौजूद है, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। सानेहा 9 मई से मुतालिक दहशतगर्दी के 5 अहम मुकदमात की तफ्तीश का मामला। लाहौर पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी इदारों ने रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है। दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना सरवर रोड में 5 मुकदमात दर्ज हैं। दहशतगर्दी मुकदमात की तफ्तीश इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं और रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 अफराद कत्ल और 64 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दहशतगर्दी के इन मुकदमात में 430 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। 49 मुलजमान नामजद हैं। 51 को फुटेज शनाख्त करके पकड़ लिया गया है और 330 नामालूम अफराद की गिरफ्तारी दहशतगर्दी के मुकदमात में है। 74 मुलजमान को शनाख्त परेड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और कैंट डिवीजन में दीगर दफात के तहत 27 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तमाम मुकदमात की तफ्तीश जारी है। पेशावर पुलिस स्टेशन रहमान बाबा की हदूद में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग फरीकैन के माबैन प्लॉट तनाज़े पर हुई। फायरिंग के बाद फरार मुलजमान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। कत्ल होने वाले अफराद की लाशें मुकामी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर थाना शालीमार की हदूद में चंद रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवानों की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिम जोहेब को मोटरसाइकिल पर सरेआम फायरिंग करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिम जोहेब ने पुल के नीचे फायरिंग की और दौरान फायरिंग गोली पिस्टल में फंस गई और जोहेब पिस्टल का रुख अपने दोस्त बिलाल की तरफ करके गोली निकालने लगा और इस दौरान गोली चल गई, जिससे 19 साला बिलाल सर में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था और पुलिस ने वाक़े के मरकजी मुलजिम जोहेब नवाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। अवाम की जान माल के मुहाफ़िज़ खुद गैर महफूज। कश्मीर में SHO समेत 2 पुलिस एहलकार यरगमाल। SHO गुल मोहम्मद, एहलकार नबी दादू और भाग्यो नंदवानी शामिल हैं। SHO 20 रोज़ कबल 10 साला फरहान की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में गए थे। मख्फी तो बाजियाब ना हो सका, ताहम SHO और 2 एहलकारों को डाकुओं ने कैद कर लिया। डाकुओं की जानिब से SHO और गुल मोहम्मद महर के अहलखाना को कॉल मौसूल हुई। SHO और पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। LDA में 8 करोड़ 60 लाख रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। LDA के 3 सीनियर ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर सुलमान महफूज और डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायतुल्लाह शामिल हैं। प्लस एजाज सत्तार को भी धर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है। ऑफिसर्स ने एक पार्टी से गैर कानूनी तौर पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इजरा के लिए रिश्वत वसूल की है और मुलजमान ने कौमी खजाने को तकरीबन 8 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तीनों ऑफिसर्स का ताल्लुक LDA टाउन से है और इस हवाले से प्लानिंग की गई है। यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC इस हवाले से मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब करे। OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुतल्लिक कानूनी और सियासी मुज़ाहमत पैदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्तियाल अंगेज़ इन इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मशरूब हुए। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के नाम पर मज़ाहिब की तौहीन की गई और किसी भी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC ये मामला सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर उठाए। खेलों की खबरों में आपको बताएं, एशेज सीरीज़ का तीसरा टेस्ट लीड्स में जारी। खेल के दूसरे दिन इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियावी कप्तान और पैट कमिंस के वार ना सका और पहली इनिंग्स में 237 रन बनाकर आउट हो गई। पैट कमिंस ने 91 रन की एवज 6 विकेटें हासिल की। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ही अकेले ऑस्ट्रेलिया के सामने मज़ाहमत कर सके। उन्होंने 80 रन की इनिंग्स के लिए जवाब में ऑस्ट्रेलिया के भी दूसरी इनिंग्स में 116 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। मैच में ऑस्ट्रेलिया की मजमूई बढ़तरी 142 रन की हो गई। हैरी, जियो मेरे यार, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी समेत कौमी क्रिकेटर्स के हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद। फास्ट बॉलर की इस्लामाबाद में वलीमे की तकरीब, मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत, ख्वाजा आसिफ और चौधरी सरवर की भी शिरकत। खूबसूरत जोड़े के लिए 12,500 फीट की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में खेले जाने वाले अपनी नौयत के मुनफरिद फेस्टिवल का आगाज़ गिलगित में 3 रोज़ा शंदूर फैमिली शुरू हो गया। रंगारंग तकरीब और पोलो गेम से शुरा खूब महसूस हुए। इंसानियत के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले अजीम समाजी रहनुमा, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी ने दहाइयों तक यतीमों की परवरिश और लावारसों की कफालत की है। खादिम इंसानियत ईदी की ज़िंदगी सबके लिए मशले राह है। भारत में रहने वाले हिंदू भी गैर महफूज है। मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया पेश आया है।
2 दलित नौजवानों से गैर इंसानी सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, गलाजत खाने पर मजबूर किया गया। KMS के मुताबिक नौजवानों पर लड़की से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाकर गैर इंसानी सलूक किया गया और दलित नौजवानों के गले में जूतों के हार डाले गए। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल और तशद्दुद में इजाफे से मसाइल कम नहीं होंगे। इसराइल ताकत के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करे, बेजा तशद्दुद से बुनियाद परस्ती को तक़वियत मिलती है। उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने का मशवरा भी दिया। इसराइली दरिंदों के जुनैन पनाह गुज़ीन कैंप में सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 150 ज़ख्मी हुए हैं। रूस के खिलाफ जंग, अमेरिका का यूक्रेन को असलाहा फराहम करने का ऐलान। कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि यूक्रेन का हज़ारों क्लस्टर बम फराहम किए जाने का ऐलान। और अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद भेजना मुश्किल फैसला था, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के पास असलाहा ख़त्म हो रहा था। और दूसरी जानब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने असलहे की फराहमी का ऐलान कर दिया और इस पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। 100 से ज़ायद ममालिक की जानिब से क्लस्टर हथियारों पर पाबंदी लगाई गई। पेरिस में रंगारंग फैशन शो, लबनानी फैशन डिज़ाइनर ने खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश की। मुनफरिद मलबूसात ज़ेबतन के मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ज़िंदगियों में बदलाव लाने के लिए तैयार है। जदीद किस्म के रोबोट्स ने इंसानों से बेहतर दुनिया चलाने का ऐलान कर दिया है। जेनेवा में रोबोट्स के पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंसानों के साथ मिलकर काम करने में कोई हर्ज नहीं। अमेरिका के शहर डैलस में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम की 4 रोज़ा सालाना कन्वेंशन का दूसरा रोज़। अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपना की तकरीब में दूसरे भी खासी गहमा गहमी रही। अपना के सदर डॉक्टर अरशद रेहान, साबिक सदर डॉक्टर हारून दुरानी और कन्वेंशन के चेयरमैन डॉक्टर दाऊद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये तीसरा कन्वेंशन है जो कामयाबी की जानिब गामजन है। उन्होंने तंजीम अपना के पाकिस्तान में चलने वाले प्रोजेक्ट्स और अमेरिका में कारकर्दगी पर आगाही भी दी। और कारपोरेट सेक्टर में बढ़ती हुई साजिशों की कहानी, ऑफिस मुलाजिम की जिंदगी पर मबनी हॉलीवुड फिल्म कॉर्नर ऑफिस का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज़ हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।